friends, today we will discuss the next topic in pharmaceutics 2. The next chapter is biphasic liquid dosage form. Biphasic liquid dosage form में हमारे पास टू कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे फर्स्ट है सस्पेंशन एंड सेकंड है इमल्शन. टुडे वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर सस्पेंशन. आज हम जो डिस्कस करेंगे जो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की फर्स्ट हम लोग जो है एग्जाम्पल सस्पेंशंस हैं उसकी इंट्रोडक्शन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सस्पेंशंस क्या है? सस्पेंशंस आर द बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ये हमारे जो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है सस्पेंशंस, liquid dosage form of a medicament in which finely divided solid particles ranges from 0.5 to 5.0 micron. 0.5 to 5.0 micron. अब हमारे सस्पेंशंस के आप लोगों ने जो सस्पेंशंस देखे होंगे, जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, 5 ईयर्स से कम जिनके एज होते हैं, उनको जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म्स है वो सस्पेंशन उसमें दी जाती है, सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में. अब जो बाइफेसिक सस्पेंशंस है, सस्पेंशन के बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 5.0 माइक्रोन. इसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है जो सस्पेंशन में, उनकी जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? 0.5 से लेकर 5.0 माइक्रोन तक. ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल्स, और इनकी जो रेंज है वो सिर्फ 0.5 से लेकर 5.0 माइक्रोन तक होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा रेंज होगी तो वो हमारे जो पार्टिकल्स है वो ग्रेटी पार्टिकल्स बन जाएंगे और वो हमारे जो है यूज में फॉर्मुलेशन यूज में नहीं आती. सेकंड इसमें क्या है कि जो हमारे पास इसमें डिस्पर्स्ड फॉर्म होते हैं माइक्रोन्स, जो 0.5 टू 5.0 माइक्रोन्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल्स. इनको हम लोग जो हमारे पार्टिकल्स है उसको हम लोग किस में डिस्पर्स्ड करते हैं? लिक्विड में, या फिर ये हमारे पास सेमी सॉलिड व्हीकल्स में हम लोग इनको डिसॉल्व करेंगे, डिस्पर्स्ड करेंगे. अब इसकी जो हम कंप्लीट डेफिनेशन देख लेते हैं. सस्पेंशंस आर द बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5.0 microns are dispersed into liquid और semi-solid vehicles. जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनकी रेंज हमारी 0.5 से 5.0 माइक्रोन तक होती है, उनको हम लोग डिस्पर्स्ड किस में करते हैं? लिक्विड्स में या फिर सेमी सॉलिड व्हीकल्स में. वो हमारे क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड सस्पेंशंस. नेक्स्ट जो सॉलिड हमारे पार्टिकल्स है जिनके हमने रेंज बोला है कि 0.5 डिवाइडेड होंगे, 0.5 से लेकर 5.0 माइक्रोन तक की जिनकी रेंज होगी सॉलिड पार्टिकल्स की, वो हमारे क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड फेज. Solid particles act as dispersed जो हमारे इसमें जो सस्पेंशन है उसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो हमारे किसके फॉर्म में किस फेज में होंगे? डिस्पर्स्ड फेज में. जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारे डिस्पर्स्ड फेज में होंगे एंड जो हमारा उसमें लिक्विड होगा वेयर एज द लिक्विड व्हीकल एक्ट एज अ कंटिन्यू फेज. जब हम लोगों ने सस्पेंशन प्रिपेयर की, सस्पेंशन में क्या हमने क्या है पहले डेफिनेशन में कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फाइनली डिवाइडेड होंगे और इनकी रेंज स्पेसिफिक रेंज होती है कि इस रेंज के बीच में ही उनका पार्टिकल साइज होना चाहिए. अब जो उसमें हमारे सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स है उनको तो हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्स्ड
क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू फेज, उसको हम लोग बोल देते हैं कंटिन्यू फेज। अब जो हमारे पास फेज है, ये जो हमारे पास सस्पेंशंस है वो हमारे पास किस टाइप में अवेलेबल है, ऑरली भी होंगी, पैरेंटरली भी हम लोग सस्पेंशंस को यूज करते हैं पैरेंटरली रूट से, और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, एक्सटर्नल रूट के लिए भी हम लोग जो है सस्पेंशंस का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास सस्पेंशंस है, दिस सस्पेंशंस विच आर मेन फॉर पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशंस के में हम लोग जब यूज करेंगे, जब हमने इंजेक्शंस की फॉर्म में सस्पेंशंस को बनाया पैरेंटरल रूट में, जब हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो इतना फाइन होना चाहिए कि वो हमारे जो नीडल है सिरिंज की, जो हमारी नीडल है उसमें से पास आउट कर सके। अगर हमारा जो सस्पेंशंस का पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो वो हमारे जो है नीडल है उसमें से पास आउट नहीं कर पाएगा और हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो वर्क नहीं कर पाएगी, वो फॉर्मुलेशन हमारी डिटेरियोरेट खराब हो जाएगी। इसलिए जो हम लोग पैरेंटरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो सस्पेंशंस प्रिपेयर करते हैं उनका हमारे पास पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, जिससे जो नीडल में से वो इजीली पास आउट हो सके। और जो हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे हम लोग स्किन पे लगाते हैं लोशंस, एग्जांपल है हमारी, जो हम लोग लोशन स्किन पे लगाते हैं वो सस्पेंशंस फॉर्म में होते हैं, उनमें जो पार्टिकल साइज है वो भी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल साइज होना चाहिए। अगर उनका पार्टिकल साइज लार्ज होगा, ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसमें, लार्ज पार्टिकल साइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम लोग लोशन को स्किन पे अप्लाई करेंगे, उसको रब करेंगे, तो वो पार्टिकल हमारी स्किन में इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे, पेन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो एक्सटर्नली हम लोग सस्पेंशन का यूज करेंगे एक्सटर्नल फॉर्म में, उनका जो पार्टिकल साइज है वो भी हमारा क्या है, स्मॉल होना चाहिए, फाइन पार्टिकल साइज होना चाहिए। और जो हमारे सस्पेंशंस है, जो हम लोग आई ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन से यूज करते हैं, जो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस हम लोग यूज करेंगे, द सस्पेंशंस विच आर इंस्टॉल्ड into eye should be free from gritty particles to avoid irritation, pain and discomfort। जो हम लोग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन सस्पेंशन बनाते हैं उनका भी जो पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल ही फाइन होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स, उनमें ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर ग्रिटी पार्टिकल्स होंगे वो हमारी आई में इंफेक्शन करेंगे, पेन कोज करेंगे, डिस्कम्फर्ट जो है पेशेंट को होगा, इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए उनका जो पार्टिकल साइज है वो फाइन होना चाहिए। जो हमारे जिस भी टाइप के हम लोग सस्पेंशन में फॉर्मुलेशन बनाते हैं, पैरेंटरल रूट की, एक्सटर्नल की, हम ऑरली, या फिर हमारे पास जो है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस की हम लोग प्रेपरेशन बनाएंगे सस्पेंशन, इन सब में जो हमारा सस्पेंशन का पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए, इसमें कोई भी ग्रेटी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इसमें क्वालिटीज ऑफ सस्पेंशन। अब जो हमने सस्पेंशन प्रिपेयर करनी है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज क्या क्या वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट वन है इट शुड सेटल स्लोली एंड रिलेटिवली रीडिस्पर्स्ड ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ कंटेनर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सस्पेंशन की कोई भी फॉर्मुलेशन लेके आते हैं जो हमारे कंटेनर्स में होती है, उसको डॉक्टर बोलते हैं कि इस जो है देने से पहले इन्फेंट को या चिल्ड्रन को जब हम लोग मेडिसिन देंगे उससे पहले उसको हमने शेक करना है। शेक क्यों करना है? क्योंकि जो हमारे सस्पेंशंस हैं इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जो बॉटम है उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, कंटेनर में सेटल डाउन हो जाते, नीचे बैठ जाते हैं, सारे बॉटम पे चले जाते हैं। इसलिए जब हम लोगों ने उसे यूज़ करना है, मेडिसिन जो है पेशेंट्स को देनी है, तो उसे हम लोगों ने पहले शेक करना है। उससे क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे और वो क्या हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं पेशेंट को।
फर्स्ट क्वालिटीज क्या है इसमें, यही है कि इट शुड सेटल स्लोली एंड रेड जो है हम लोग जब उसको शेक करें तो वो उसमें रीडिस्पर्स्ड हो जाए हमारे जो पार्टिकल्स हैं। सेकेंड, केमिकली इनर्ट, जो हमारे सस्पेंशंस हैं वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए। ये ना कि जो हम लोग जो सस्पेंशंस है वो आपस में रिएक्शंस करते रहे सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड्स के साथ, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। थर्ड है हमारा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द लार्ज पार्टिकल। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि अगर लार्ज पार्टिकल साइज होगा तो वो हमारे जो फॉर्मुलेशन है, सस्पेंशन है जो, वो हमारे यूज की नहीं होगी। इसलिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम द लार्ज पार्टिकल साइज। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो नहीं होने चाहिए सस्पेंशन में। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट फॉर्म अ केक, कि जो हमारी सस्पेंशन है ये ना हो कि जब हमने इसके जो फॉर्मुलेशन बनाई है सस्पेंशन की, वो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर में बॉटम पे जाके केक बना ले, केक की फॉर्म बना ले, सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिस्पर्स हो जाए। जब हम लोग उसको शेक करेंगे तो वो रीडिस्पर्स ना हो, वो उसमें दोबारा मिक्स ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी सस्पेंशंस हैं वो जब हम लोग जो है केक फॉर्म नहीं बनना चाहिए उसमें, जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो वो इजीली हमारी जो कंटेनर है उसमें रीडिस्पर्स हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन, कि जो हमारे सस्पेंशंस हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या, कैसे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। हमारे पास 4 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशंस की। फर्स्ट वन है हमारे पास जो सस्पेंशन है उसको हमने मेनली जो क्लासीफाई किया है वो हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है हमारे पास ओरल, सेकंड है पेरेंटल, थर्ड है ऑप्थेल्मिक, लास्ट है एक्सटर्नल। हमने मेनली जो हमारे क्लासिफिकेशन है, सस्पेंशन है, उनको मेनली 4 टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन है हमारी ओरल सस्पेंशन, सेकंड इज पेरेंटल सस्पेंशन, थर्ड वन इज हमारे है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन एंड लास्ट इज एक्सटर्नल सस्पेंशन। अब हम लोग इसको टर्न वाइज फर्स्ट वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी ओरल सस्पेंशन है। जो ओरली सस्पेंशन है उसमें हमारे पास जो है मेनली जो ओरल सस्पेंशन है ये हमारे हम लोग इसको यूज करते हैं। इट कंटेन जनरली इसमें हम लोग क्या डालेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, क्योंकि जो मोस्टली हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। उस बिटर टेस्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो ओरली सस्पेंशन हैं उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल देते हैं या स्वीटनिंग एजेंट्स डाल देते हैं, जिससे जो हमारे इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो इजीली उनको यूज़ कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। अगर बिटर टेस्ट होगा तो वो क्या है, इसमें जो चिल्ड्रंस हैं वो हमारे जो मेडिसिन है उसको लेंगे नहीं, क्योंकि कड़वा टेस्ट है, बिटर टेस्ट है। उस बिटर टेस्ट को हम लोगों ने जो अवॉइड करने के लिए उस टेस्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या उसमें फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट डाल देते हैं। बट नाउ डेज इस
आपने देखा होगा कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ड्राई फॉर्म पाउडर्स में हमारे पास आती हैं। जो एंटीबायोटिक्स की सस्पेंशंस होते हैं इन्फेंट्स के लिए, वो पाउडर फॉर्म में आती है। वाइट कलर का, ऑरेंज कलर का पाउडर का फॉर्म होता है, कलर होते हैं, उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले हुए होते हैं। जब वो हमारे पास हम ड्राई पाउडर फॉर्म में आएंगे हमारे पास, तो उसमें क्या करना होता है, हमने वॉल्यूम मेकअप करना है। उसमें जो वाटर है उसको बॉईल करके फिर वाटर को हम लोगों ने कूल करके वॉल्यूम मेकअप करना है, उस जो ड्राई पाउडर में हम लोग डाल देते हैं। फिर उसको हम लोग शेक करेंगे। 2 या 3 दिन में वो हमने जो मेडिसिन है वो यूज़ करने होते हैं, अदरवाइज वो मेडिसिन के खराब होने लग जाते हैं। पहले जो ओरली हमारी सस्पेंशंस थी वो जो और लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड जो बायोफिजिक लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती थी, बट अब ड्राई पाउडर में आने लगी है। जब जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेशेंट्स को, तो उस टाइम वो प्रॉपरली उसका बताते हैं कि इसको इतना वॉल्यूम लेकर अपने वाटर का बॉईल करके इसमें ऐड करना है ड्राई पाउडर फॉर्म में। अब इसमें हमारे पास जो है एग्जाम्पल है ओरल सस्पेंशन में एंटीबायोटिक इन सस्पेंशन फॉर पेडियाट्रिक यूज। जो बच्चों में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं उनका कलर आ जाता है, जैसे वाइट कलर के सस्पेंशन होते हैं मेनली, और ऑरेंज कलर के हमारे पास ड्राई पाउडर फॉर्म में जो सस्पेंशन है वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब इनके एडवांटेजेस क्या है जो हमारे पास ओरल सस्पेंशन है। एडवांटेजेस, एक तो इसको हम लोग इजीली स्वेलो कर सकते हैं, इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मेडिकामेंट, जो हमारे पास मेडिकामेंट सोल्युबल नहीं होते वो हम लोग इजीली स्वेल कर सकते हैं। उसमें हमने यूज़ किया, शेक किया हमारे कंटेनर को, मेडिकामेंट को, और हमने यूज़ कर ली मेडिसिन। सेकेंड, इसमें जो इनसॉल्युबल हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, द इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स इन द सस्पेंशंस इज मोर, जो है वो मोर वो हमारे पास पैलेटेबल्स हो जाते हैं। जो हमने 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो हमारे पास एक दूसरे में क्या है, इनसॉल्युबल है, वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन सॉलिड डेरिवेटिव्स इन सोल्यूशन, वो हम लोग सॉलिड पार्टिकल इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनका फाइन साइज होता है और वो मिक्स तो होते नहीं, हम लोग उसको क्या शेक करते हैं मिक्स करने के टाइम, और वो यूनिफॉर्म में जो है मिक्सिंग हो जाती है, तब हम लोग उसमें क्या उसको यूज़ करेंगे लिक्विड में। थर्ड इसका एडवांटेजेस है कि जो हमारे पास बल्कि जो इनसॉल्युबल पाउडर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है कायोलिन, चाक, कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन सस्पेंशन इन ऑर्डर टू एक्ट एज द एब्सॉर्बेंट ऑफ टॉक्सिन्स और डिक्रीज एसिडिटी। इसको हम लोग जो बल्कि इनसॉल्युबल हमारे पास पाउडर्स फॉर्म में अवेलेबल है इंग्रेडिएंट, जैसे कायोलिन एंड चॉक, इनको हम लोग यूज़ करते हैं सस्पेंशंस की फॉर्मुलेशन में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक्ट किसकी फॉर्म में करते हैं, एक्ट एज एब्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेंट ऑफ टॉक्सिन्स। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन हमारी जो एसिडिटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है उसको डिक्रीज करने का भी काम करते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है हमारे ओरल सस्पेंशंस के। फर्स्ट वन है कि जो सस्पेंशंस है हमारे ऑल सस्पेंशंस हैं उनको पहले यूज़ करने से पहले हमें शेक करना पड़ता है एंड बिफोर मेजरिंग आर डोज, फिर हम लोग उसकी जो डोज है वो मेजर कर सकते हैं। सेकेंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक्यूरेसी जो हमारी डोज की है वो कम होती है, प्रॉपर एक्यूरेट हमारी जो ड्रग है वो हमें नहीं मिल पाती जब हम लोग इसको मेजर करते हैं। थर्ड है द स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन चेंज इन डिस्पर्स सिस्टम, कि जो डिस्पर्स सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टोरेज है सस्पेंशन की वो भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा पैरेंटरल सस्पेंशन। पैरेंटरल सस्पेंशन में जैसे जो हमारे पास हम लोग पैरेंटरल फॉर्म में इंजेक्शंस की फॉर्म में सस्पेंशन यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं पैरेंटरल सस्पेंशन। पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो पैरेंटरल सस्पेंशन है उनका साइज बिल्कुल फाइन होना चाहिए कि वो इजीली जो नीडल में से पास कर सके हमारे पार्टिकल्स। अब क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए पैरेंटरल सस्पेंशंस में। फर्स्ट, इट इज इजीली पास थ्रू द नीडल। सेकंड, नो क्रिस्टल ग्रोथ इन द सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज,
जब हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं तो उसमें कोई भी क्रिस्टल्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है हमारे पास जो सस्पेंशंस हैं, सस्पेंशन शुड बी स्टरलाइज्ड। जो हमारे सस्पेंशंस हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। उनमें जो कंसंट्रेशन है सॉलिड पार्टिकल्स की सस्पेंशंस में वो 0.5 से लेकर 5.0 माइक्रोन तक होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है हमारा टाइप ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस में हमारे पास जो हम लोग कॉमनली इनको यूज नहीं करते। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज कंपेयर टू द आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स के जितना हम लोग इनको ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस को यूज नहीं करते। इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो प्रिपेयर्ड होते हैं ओनली दोज केसेस, सिर्फ उन केसेस में हम लोग प्रिपेयर करते हैं जब हमारे पास जो ड्रग है वो इनसोल्युबल है, आपस में सोल्युबल ना करती हो इन डिजायर्ड सॉल्वेंट। जो हमें सॉल्वेंट दे रखा है जिसमें हमने प्रेपरेशन बनानी है उसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो सोल्युबल ना हो, उस केसेस में हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं सस्पेंशंस को ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन के केस में। नेक्स्ट या फिर जो अनस्टेबल लिक्विड्स हो, अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, जो हमारे लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल हो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स, उसको भी हम लोग ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन से प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें कंडीशंस क्या है, हम लोग कुछ कंडीशंस है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन में जिन कंडीशंस की को हम लोग जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है जो पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए एंड फाइन होगा सो दैट इज शुड बी नॉन इरिटेटिंग। अगर इनका जो पार्टिकल साइज है वो फाइन होगा तो हमारे पास जो है आइज में कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, फिर ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड जो सस्पेंशन है वो स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए प्रॉपरली। थर्ड इट शुड बी आइसोटोनिक होनी चाहिए। फोर्थ है इट शुड डिजायर्ड विस्कोसिटी, इनकी जो विस्कोसिटी है वो डिजायर्ड होनी चाहिए। जैसे हमने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी विस्कोसिटी है आई ड्रॉप्स की, ना तो वो ज़्यादा जो है विस्कस होना चाहिए कि जब हम लोग आई ड्रॉप को आंख में डालें तो वो हमारी आईज क्या है वो चिपक जाए, और ना ही इतनी ज़्यादा जो है लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि जब हम लोग उसको डालें वो इजीली हमारी आंख में से जो है रिमूव हो जाए। उसकी जो विस्कोसिटी है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए जिससे हमारी जो आईज है उनमें उनका इफेक्ट हो सके। नेक्स्ट हमारे फिफ्थ इसमें कंडीशन है कि जो हमारे पार्टिकल्स है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन है उनकी जो पैकेजिंग है वो सूटेबल कंटेनर में होनी चाहिए। उनके लिए स्पेसिफिक जो कंटेनर्स हैं वो आते हैं और उनकी पैकेजिंग उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। लास्ट वन है हमारा एक्सटर्नल सस्पेंशन। एक्सटर्नल सस्पेंशन में हमारे पास आ जाता है कि जैसे जो हम लोग लोशंस, एयर ड्रॉप्स हैं हमारे, या फिर इनहेलेशंस हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हैं एक्सटर्नल सस्पेंशंस की। जैसे जो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो एग्जांपल हम लेते हैं लोशन की, जो स्मॉल पार्टिकल साइज हम लोग इसमें अवॉइड करेंगे, स्मॉल पार्टिकल साइज होना चाहिए इसमें। जो अवॉइड करेंगे ग्रेटीनेस, जो ग्रेटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग इसको स्किन पे यूज कर रहे हैं लोशन को तो वो इजीली हमारे स्किन पे यूज हो जाए, ये ना हो कि उसमें हमारे पास हमें इरिटेशन हो, डिस्कम्फर्ट हो पेशेंट इसको यूज करने में, या फिर वो स्किन पे पेन कोज करे, रेडनेस कर दे। इसलिए जो हमारे पार्टिकल्स है एक्सटर्नल हम लोग जो सस्पेंशन से यूज करते हैं उसके जो पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए, जो इजीली हम लोग जिसको स्किन पे यूज कर सके। और ये इस जो लोशंस है, लोशंस आर इजियर टू अप्लाई, इजीली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं स्किन पे, एंड लेस मैसी देन द मैनी अदर सेमी सॉलिड एक्सटर्नल प्रेपरेशन। जो सब हमारे एक्सटर्नल प्रेपरेशंस है वो क्या ज़्यादा जो है ग्रीसी होती हैं, ज़्यादा चिपचिपाहट होने लग जाते हैं, ग्रीसी होती हैं। बट जो लोशंस होते हैं वो जो है लेस जो है ग्रीसी होते हैं, लेस मैसी होते हैं। इसलिए हम लोग जो मेनली लोशंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं अदर जो हमारी
हैं उनके कंपैरेटिवली। ये तो हमारे जो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सस्पेंशंस की क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस है वो प्रॉपरली नेटवर्क बना लेती हैं, अपना उनके जो पार्टिकल्स है वो नेटवर्क फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। बट जो नॉन फ्लोकुलेटेड है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में उनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, जिससे हमें जो पता चलता है फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस का। ये हमारा जो है टॉपिक क्लासिफिकेशन का यही फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। थैंक यू।